तो चलिए शुरू करते हैं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कि राज्यसभा सांसद है शिवसेना यूबीटी गुट से, और शायना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि प्रवक्ता है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से। सबसे पहले सुधांशु जी, आपके पास आते हुए 40 लाख तक एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है, लेकिन अब जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 9.5 लाख 9,30,000 से ज्यादा रकम तो कैश में उसी होटल से बरामदगी हुई है जहां तावड़े साहब थे। जवाब क्या है? बीजेपी की क्या दलील है? क्या ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? क्या आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है? लेकिन इसी के साथ नैतिकता के सवाल पर आज आप कहां खड़े हैं सुधांशु जी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, आपने बहुत सही कहा है। अब चुनाव के लिए सिर्फ आज की रात बची है। तो वो रामायण सीरियल वाला ध्यान होगा ना, जब वो लंकेश घूमता है तो कहता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इन चुनावों में और उपचुनावों में बड़ी विचित्र घटनाएं होने लगी हैं। कहीं उलेमा का फतवा आ रहा है, तो कहीं पर रहस्यपूर्ण ढंग से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, बड़े संदिग्ध परिस्थिति में। अच्छा, और देश की जनता ये समझ सकती है कि इस हिंसा की घटना का सहज और स्वाभाविक लाभार्थी कौन है। तो कहीं पर कहा जा रहा है कि साहब वो बुरके में वोटिंग होनी चाहिए, यानी चुनाव आयोग की जो वो है उसको भी खत्म कर दिया जाए। अब आकर हताशा निराशा में लगता है जिस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से पहले टेक्निकल जवाब देता हूं और बाकी पॉलिटिकल तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। देखिए, ये मगर क्यों? घटना एक होटल की है। होटल के अंदर और बाहर सीसीटीवी अवेलेबल रहते हैं, तो हमारी पार्टी ने साफ कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएं और हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता वो कैमरा दिखाएं। ले चलिए उस होटल में, समझाइए जरा क्या हुआ, क्योंकि नोट दिख रहा है, तावड़े साहब दिख रहे हैं, उन पर लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बात बताना चाहता हूं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। असंभव, असंभव। बहुत आपने सही बात कही। तावड़े साहब दिख रहे हैं, अगल बगल लोग दिख रहे हैं, वो नोट कहां दिख रहे हैं? क्या बोला तूने? और सुप्रिया जी ने अपनी प्रेस में कहा कि बोरे में भर के आए, तो आज 500 रुपए की जो गड्डी होती है, एक बोरे में भी 5 करोड़ नहीं आ सकते। 5 करोड़ की इतना भारी अमाउंट है जो दूर से आदमी को नेकेड आई से भी दिख जाएगा। ये वही पार्टी है ना अंजना जी, जिसने 30 साल पहले, याद करिए, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पे हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था, तो ये आके कहते थे 1 करोड़ रुपया इतनी भारी होता है कि एक आदमी अपने हाथ में लेके नहीं जा सकता। तब 1000 रुपए के नोट होते थे, और आज 500 रुपए के नोट में 5 करोड़ एक आदमी लेके जा रहा है, पर वो एकदम मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, उनका कोई विजिबल वही नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जहां पे वो बात कह रहे हैं वहां तो ये लड़ाई में नहीं है, वहां बहुजन विकास अघाड़ी लड़ाई में है। यानी अब स्थिति ये हो गई है कि जो दो पार्टियां सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गरम, वो पहली बात सीसीटीवी फुटेज एक डायरी भी है सुधांशु जी, लोगों के हाथ में कैमरा, सुधांशु जी एक डायरी भी है जिसमें बताया जा रहा है, पूरा हिसाब किताब है, किसको कितना दिया, क्या दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कई जगहों पर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता हम दिखा नहीं सकते, जैसे आएगा फिर हम दिखाएंगे। अंजना जी वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। वेरिफिकेशन होने दीजिए, सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अबे साले, क्या सोच है रे तेरी? साथ में तो ये इनकी फितरत है, और जो हार की बौखलाहट के कारण इनके मुंह से अनायास निकल रही है। ठीक है, सुप्रिया सुले जी जल्दी। अभी बता है भाई, अभी बता है। माफ कीजिएगा सुप्रिया श्रीनेत जी, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद में प्रियंका जी फौरन आऊंगी, क्योंकि उद्धव जी इसको नोट जिहाद कह रहे हैं। लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की थी, और सुप्रिया जी आपने कहा कि एकदम पैसे की गड्डी में, बोरी में बैठे हुए विनोद तावड़े मिले हैं। वहां पर नोट लेकर बहुजन विकास अघाड़ी के नेता पहुंचे हैं आरोप लगाते हुए, और 9.5 लाख बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 FIR दर्ज है, और इसी के साथ पैसा जब्त कर लिया गया है। अब आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और मेरी मित्र प्रियंका चतुर्वेदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम तो आपने सुधांशु जी से एक शब्द पूछा था, नैतिकता। नैतिकता और मर्यादा वो 2 शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने बेच खाए हैं, नीलाम कर दिए। ये 2 शब्द, इनके लिए नैतिकता और मर्यादा नहीं है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती है। इतिहास में जाएंगे तो आपका इतिहास बड़ा सियाह बड़ा काला है, क्योंकि एक अकेले पार्टी के अध्यक्ष घूस लेने के दोषी पाए गए, 4 साल की सजा भुगती। वो भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जी थे, हथियार की डील में रिश्वत लेते हुए दोषी पाए गए थे, आरोपी थे। फिर 11 साल बाद उनको सजा हुई, 4 साल की सजा काटी थी। यह आपका काला सियाह इतिहास है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। क्यों हिला डाला ना। तावड़े जी के ऊपर 2-3 आरोप है, मैं उसको थोड़े से संक्षेप में बता देती हूं। तावड़े जी रहने वाले बोरीवली के थे, वो ईस्ट में, विरार ईस्ट में, विरार पूर्वी में चुनाव थम जाने के बाद वो क्या कर रहे थे? विरार पूर्वी में थे, चुनाव थम जाने के बाद उन्होंने पहला नियम का उल्लंघन किया। वहां पर वो क्या कर रहे थे? अब बोल। फिर जब बीवीए के लोग आ गए और उनको धर दबोचा, तो वो हितेंद्र ठाकुर से हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उन्हीं के लोग इनका पैसा निकाल कर दिखाने लगे। साक्ष्य मांग रहे हैं सुधांशु जी। आज तक के चैनल पर मैंने देखा है सूटकेस दिख रहा है, उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप लोगों ने जो पैसा कमाया इलेक्टोरल बॉन्ड से, प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। सुधांशु जी सोर्स पूछ रहे थे। और मैं 2 चीजें टेक्निकल बोल देती हूं। पीपल रिप्रेजेंटेशंस एक्ट 123 पैरा 1 के तहत यह अपराध है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बजाय सब कुछ हो रहा है। मैं छोटी सी बात सुधांशु जी से पूछती हूं, अगर विपक्ष का कोई नेता होटल में ऐसे पैसा बांटते हुए चुनाव के कुछ घंटे पहले पकड़ा जाता, तो आप कहते कोई बात नहीं है, आप कोई नैतिकता, आप कोई मर्यादा नहीं बतियाते। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? और छोटी सी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं, यह जरूरी है। इन्हीं के घटक दल के जयंत ठाकरे जी अभी पकड़े गए नासिक में, 2 करोड़ रुपए उनके यहां से बरामद हुआ है। इनके लोग, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से लेके उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रेवंत रेड्डी, खड़गे जी, सबके बैग चेक कर रहे थे, सबके हेलीकॉप्टर चेक कर रहे थे, और पैसा तो टेम्पो में लेकर आप चल रहे थे। और मैंने इसलिए यह शब्द का प्रयोग यही नहीं, अभी और सुनिए, किया था। यह आपके सामने मैं दिखा देना चाहती हूं। 30 सेकेंड का मुझे जरूर मोहलत दी जाए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?